हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें, आपने लगातार कॉस्ट वाला वीडियो वॉच कर रहे थे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक मैंने बताया था। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक बताया था। आज के क्लास में मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9 और 10 चार क्वेश्चन आज सॉल्व करूंगा। 7, 8, 9 एंड 10। चलिए वॉच कीजिएगा। देखते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ देखिए स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 दिख रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, डॉक्टर एस एम शुक्ला, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका 7 नंबर मैंने बनाया। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। पता है खास बात, इस क्वेश्चन में आपको मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना था। आपका आउटपुट दे रखा था, इंफॉर्मेशंस दे रखे थे, आपको मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना था। ठीक है, अरे कितना मटेरियल लगाए हैं ये आपको निकालना था। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, यहाँ पे लेबर दिया हुआ था 3200, रिपेयर दिया था 280, फैक्ट्री एक्सपेंस 1920 दिया हुआ था। अब बोल रहा था कि प्रोसेस बी में आपका 1,94,000 जा रहा है, 1,94,000 जा रहा है। तो यहाँ पे 1,94,000 में अगर आप यह तीनों को माइनस कीजिएगा तो मटेरियल कंज्यूम 1,88,600 आपका आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए उसके बाद बात करें प्रोसेस बी वाले में। प्रोसेस बी वाले में आपका प्रोसेस ए से 1,94,000 आया था, यह वाला लेबर दिया हुआ था 3360, रिपेयर दिया हुआ था 330 और फैक्ट्री एक्सपेंस 1110 दिया हुआ था। क्लियर? और कह रहा था कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वह हो रहा है 2,03,450 का। ठीक है, जब बैलेंसिंग किए तो मटेरियल कंज्यूम निकल गया 4650। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम कितना निकल गया? 4650। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस सी वाले में बात करें तो मटेरियल यहां देखिए प्रोसेस बी से इतना आया था, लेबर आपका ये दिया हुआ था, रिपेयर दिया हुआ था, फैक्ट्री एक्सपेंस दे दिया था और कह रहा था कि प्रोसेस सी वाले में फिनिश गुड्स 2,10,000 का हो रहा है और जब बैलेंसिंग करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम हम लोग का 3860 आ जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 कंप्लीट हो गया। चलिए 8 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 राइट डाउन कर लीजिए। इसे सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, घबराइए नहीं, अच्छे से एकदम समझाएंगे। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व किए। ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये वाला। आपका 1000 मटेरियल इन हैंड था, 125 रुपया कॉस्ट लगा के 1,25,000 हो गया। क्लियर? दूसरा, वेजेज आपका 18,000 गिवन था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 6,000 दिया हुआ था, टोटल 1,49,000 है यहाँ पे 1,000। लेकिन आपके क्वेश्चन में मेंशन था कि 5% वो वेस्टेज हो जा रहा है, तो 1,000 था, 1,000 का 5% 50 हो गया और 10% स्क्रैप हो जा रहा था, 10% आपका 100। लेकिन यह बोला कि 10% जो स्क्रैप हो रहा है उसको 80 रुपया पे बेचना है, एक यूनिट 80 रुपया पे, तो टोटल 100 800 यहाँ पे हो जाएगा ना, 8,000। ट्रांसफर टू बी में आपका 850 यूनिट हो गया, टोटल 1,41,000 कॉस्ट का। अगर ईच यूनिट कॉस्ट निकालना तो 1,41,000 में 850 को डिवाइड कर दीजिए, ईच यूनिट कॉस्ट भी आपका निकल जाएगा। ठीक है। प्रोसेस बी में चलते हैं। प्रोसेस ए से 850 यूनिट आया, 1,41,000 का। मटेरियल 70 इंटू आपका 14,000 यहां हो गया, 200 से मल्टीपल किए तो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 5,000, वेजेज 12,000 गिवन था, 5% वेस्टेज आपका 96 आया और 10% स्क्रैप आपका 92 आया। यहाँ का 920 का 10% 92 और 200 से मल्टीपल किए तो 18,400 आएगा। फिनिश स्टॉक 782 हो गया, 1,53,600, 1,53,600, 1,53,600। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए 9 नंबर में चलते हैं। एक चीज बोल रहे बच्चे, देखिए कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्स, मैथ सारा बता रहा हूं। कोशिश यह है कि आपका मार्च मिड तक खत्म हो जाएगा सारे सिलेबस, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। आप वॉच करते हो, देख के चले जाते हो, आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लग रहा है कि आप हमसे पढ़ रहे हो
और सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन भी दबा के रखें। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 9 नंबर। चलिए इसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यार देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 बनाए यार, और अब आपके क्वेश्चन का लेवल जो है ना एग्जाम वाला आने लगा। अब नॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्टेज होता है। सबसे पहले यार नॉर्मल वेस्टेज जो हम लोग ऐसे जानते हैं कि पहले से अगर हम प्री प्लान रहे कि यार इतना हमारा स्टॉक वेस्टेज होना ही है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं था और हमारा स्टॉक वेस्टेज हो गया, हमने आउटपुट एज्यूम करा था कि भाई 950 आएगा लेकिन 900 आया, तो जो ज्यादा वेस्टेज हो गया जो हमने प्लान नहीं करा था, दैट इज एबनॉर्मल वेस्टेज। क्लियर। और एबनॉर्मल गेन क्या होगा कि कभी कभी हमने आउटपुट का रिजल्ट हम लोग सपोज दैट 100 लगाए लेकिन 110 यूनिट आउटपुट दे दिया, तो वहां पे हमारा एबनॉर्मल गेन हो जाता है। तो यह दोनों का बस छोटा सा टॉपिक से बता रहा हूं, एक्सप्लेन आगे करूंगा अच्छे तरीके से पूरा, ठीक है। चलिए देखिए, यूनिट इंट्रोड्यूस करा था यहाँ पे 10,000 का, 20,000 था उसका वैल्यू, मटेरियल 24,000, डायरेक्ट लेबर आपका 28,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000 दिया हुआ था। अब नॉर्मल गेन अभी नहीं देखते, समझिए पहले मैंने पुट कर देता हूं जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। 5% नॉर्मल वेस्टेज था इनपुट का, तो 10,000 का 5% 500 यूनिट हो गया, और बोला 100 यूनिट का कॉस्ट 40 है, तो 500 यूनिट का कॉस्ट एक एक नियम से निकाल दिए, 200 आ गया, जो मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया। अब आपके क्वेश्चन में ना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देखो आउटपुट 9,600 हो गया। अब देखिए आपने, हमने 10,000 यूनिट लगाया था, हमारा वेस्टेज 500 हो गया था, तो 9,500 ही ना आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन आउटपुट दे दिया है 9,600, ज्यादा दे दिया, हमने यहाँ पे 9,600 आउटपुट लिख दिया। और बैलेंसिंग करें तो अब नॉर्मल गेन हमारा 100 यूनिट आ गया। अब नॉर्मल गेन हमारा कितना आ गया बच्चा, 100 यूनिट। क्लियर। और 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपका देखिए हमारा 20,000 था कॉस्ट, 24,000 था, 28,000 था, 8,000 था ना वहां पे। उसके बाद 200 का, अब यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज का जो लॉस है उसको माइनस कर दिए, जो वैल्यू आएगा उसमें मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय टोटल आपका आउटपुट कितना मेजर था। आपने 10,000 में से 500 नॉर्मल वेस्टेज माना था, तो बचा 9,500 ही ना, तो 9,500 को मानेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वह एबनॉर्मल गेन का वैल्यू आ जाएगा। एबनॉर्मल गेन का वैल्यू 840 आ गया। क्लियर। बाकी बैलेंसिंग कर दीजिए, आपका आंसर ये प्रोसेस 1 कंप्लीट। क्लियर। प्रोसेस 2 में चलते हैं। प्रोसेस ए से ट्रांसफर हुआ था 9,600, क्लियर, इतना का, मटेरियल 12,000 दिया हुआ था, लेबर 16,000 दिया हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8480 दिया हुआ था। यहां तक बच्चा कोई भी डाउट नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं था। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे आपका 10% दिया हुआ था 960, और यह बोला ना कि यहाँ पे एक यूनिट मतलब 100 यूनिट को 50 में बेच रहे हैं, तो 100 यूनिट का 50, तो 960 यूनिट का क्या वैल्यू होगा, 480 आया, 480, तो 480 यहाँ लिख दिए। अब नॉर्मल वेस्टेज आपका 140 आ गया यहाँ पे, कैसे, 9,600 में आउटपुट 8,500 का दिया और नॉर्मल वेस्टेज 960 था, तो जब हम 9,600 में 960 और 8,500 को घटाएं तो 140 यूनिट स्टॉक के बारे में हमको पता नहीं चल रहा है, दैट इज एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया, 140 यूनिट, उसका वैल्यू भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे वहां पे निकाले थे एबनॉर्मल गेन का। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया छोटा में 1,16,640, कैसे हो गया, 1,17,120 में 480 नॉर्मल वेस्टेज का जो वैल्यू माइनस कर दिए, तो आपका यह आ जाएगा, इनटू 140 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना है, और बाई 8640, यहाँ पे आपका 9,600 जो था ना, इसमें से आप 960 माइनस कर दीजिएगा जो नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट है, ठीक है, तो आपका ये निकल जाएगा 1890 एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू। क्लियर, यह हो गया। उसके बाद आउटपुट आपका 8,500 दे रखा था, यहाँ पे आ गया इसका आउटपुट वैल्यू। क्लियर। प्रोसेस 2 भी कंप्लीट हो गया, प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छे से राइट डाउन कर दीजिए। एक बात बोल रहे बच्चे, देखिए अगर चाहते हैं आप कि लगातार ऐसे आपके लिए वीडियो लेते रहूं, बाकी स्टूडेंट्स का भी हेल्प होता रहे, तो सपोर्ट करें। सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता, चाहते हैं ना कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो सपोर्ट करें, शेयर करें, और वॉच कर रहे थे यार लाइक करो, लाइक का जरूरत है यार।